दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों इस वक्त हम अहमदाबाद के ये जो इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, मस्जिद फातिमा है। यहाँ पर पिछले दिनों एक खबर आई थी, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला कि इस मस्जिद के अंदर कोई एक ऐसा अनजान व्यक्ति है जो कहीं बाहर का है, जो न गुजराती जानता है, न हिंदी जानता है, न उर्दू जानता है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज जो है वो आग की तरह फैल गया। उसके बाद सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी, उसके बाद जो है वो पुलिस के कंट्रोल रूम के अंदर, अहमदाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम के अंदर एक कॉल आया और उसमें भी ये बात को कहा गया। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर अफवाह के नाम पर क्या क्या नहीं होता। अफवाह के नाम पर अखलाक को मार दिया जाता है, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर बात ये होती है दोस्तों कि जब पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल गया, उसके बाद पुलिस का बड़ा तामझाम लाव लश्कर जो है वो यहाँ पर मस्जिद में पहुँचा। आसपास के लोग खुद घबरा गए कि आखिरकार क्या बात है। पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारी बात जो है वो गलत साबित हुई। उसके बाद पुलिस यहाँ से वापस चली गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिसने कॉल किया था उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उकसाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि जैसा मैंने कहा, अफवाह के नाम पर इस देश में हज़ारों जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बात को जो है वो AIMIM ने उठाया। अहमदाबाद के AIMIM के अध्यक्ष जो है वो शमशाद खान हमारे साथ हैं। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, अर्जी दी वहाँ पर और कहा कि कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले हम शमशाद खान से बात करेंगे, उसके बाद में एडवोकेट इम्तियाज़ से भी हम बात करेंगे। शमशाद, ये जो मामला है कि इसको बहुत हल्के में लिया गया, जबकि देश में ऐसे कई मामला सामने हैं कि अफवाह के नाम पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, खासकर मुसलमानों को। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, उसके बाद से अफवाहों के नाम पर लिंचिंग होना, अफवाहों के नाम पर दंगे होना, उन चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरह से अहमदाबाद के इस सरसपुर में ये मस्जिद को लेकर एक फेक कॉल के आधार पर पुलिस ने जो स्पीड दिखाई है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि पुलिस को हर मामले में इसी तरह की स्पीड और तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल उस पुलिस से है कि अगर आपने इतनी ही स्पीड दिखाई थी तो आपने उस इंसान को क्यों नहीं अभी तक लोगों के सामने लेकर आए कि ये इंसान ने कॉल किया था, ये इंसान ने किसी को देखा था। अगर वो इंसान ने किसी को देखा था, वो इंसान कहाँ चला गया? या अगर उस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के आधार पर एक मस्जिद को टारगेट करते हुए एक कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश की गई है, तो उस आदमी को पकड़कर पुलिस ने FIR क्यों नहीं किया? अगर उसने पुलिस के साथ मजाक किया था तो क्या गुजरात पुलिस का इतनी सस्ती है कि कोई एक चलता फिरता इंसान गुजरात पुलिस के साथ मजाक कर लेगा और उसका पूरा लाओ लश्कर एक मजाक के आधार पर दौड़ता हो जाएगा? अगर इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में एक गलत नज़ीर लोगों में बैठेगी, एक गलत मिसाल लोगों में जाएगी कि गुजरात पुलिस के साथ कोई भी मस्ती की जा सकती है, गुजरात पुलिस को कहीं भी दौड़ाया जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मानता है कि गुजरात की पुलिस का मॉरल भी हाई होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी ड्यूटीज़ भी हाई होनी चाहिए। उसके साथ कोई भी अगर शरारत कर रहा है या कम्युनल एटमॉस्फेयर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त में सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो शमशाद भाई, ये पुलिस के साथ में मजाक करना और ये बात भी ठीक है, समझ में आती है आप जो कह रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सरसपुर का जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी हसास इलाका है। अगर ऐसे फेक कॉल पर, फेक मैसेज पर, अगर मान लीजिए, क्योंकि इस इलाके के लोग, अब बिल्कुल बगल में ही मंदिर भी है, इस मस्जिद के बगल में, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो मंदिर भी दिखाए मस्जिद के बगल में, तो ये जो है आप ये भी देखा जाए कि इस तरीके की अफवाह अगर फैलाई गई, जो मामले होते हैं, अगर 100-200 लोगों का हुजूम जमकर अगर हमला करे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पे मैं मानता हूँ कि ये भाजपा सरकार की नाकामी है कि जहाँ पर पुलिस को एक फेक कॉल के आधार पर दौड़ना पड़ता है। आपने मंदिर और मस्जिद, शायद हम जिस तहज़ीब की बात करते हैं कि जहाँ पर एक साथ होने चाहिए, ये उसका बेहतरीन नमूना हो सकता है। लेकिन उस बेहतरीन नमूने के सामने मैं आपको दूसरी तरफ एक दिखाऊंगा सर्कल पे, जहाँ पर ये लिखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंगगढ़ आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। और ऐसे हिंदू राष्ट्र के कई बोर्ड आपको अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मिलेंगे, जहाँ पर ये कोशिश की जाती है बार बार कि ऐसे संगठनों की तरफ से, ऐसे असामाजिक तत्वों की तरफ से कि लोगों में आपसी जो भाईचारा है
जो आज हम मंदिर और मस्जिद को आपस में देख रहे हैं, उस भाईचारे को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि सरसपुर का ये इलाका कभी भी इतना सेंसिटिव नहीं रहा है और उसका बेहतरीन नमूना आपने जो दिखाया है कि मंदिर और मस्जिद एक साथ हैं, तो वो भाईचारा शायद ऐसे लोगों की आंख में खटक रहा होगा। इसीलिए हमने ये बार बार डिमांड की, कमिश्नर ऑफिस से डिमांड की, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से डिमांड की है कि जो भी इंसान, जो भी शख्स इसके पीछे इसका भाईचारे को बिगाड़ने की अगर उसकी कोशिश है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कोई संगठन या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे है तो उस संगठन और उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में एडवोकेट इम्तियाज़ हैं, आप खुद एडवोकेट भी हैं। ऐसे जो मामले होते हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए, ये क्या क्या कलम उस पर लग सकती है जिसने से गलत मजाक किया या भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, या गुजरात के चुनाव जो है वो सर पर हैं, कहीं ना कहीं मामले को ख़राब करने की, तूल देने की कोशिश की जा रही है? मैं ऐसा एडवोकेट के माध्यम से मानता हूँ कि एफआईआर तो हो जानी चाहिए, भले इसमें कोई पकड़ा गया हो या ना पकड़ा गया हो, लेकिन एफआईआर होनी चाहिए। और बाद में अगर किसी ने भी ये चीज़ के ऊपर जो अफवाह फैलाई है तो उसके ऊपर चार्जेस भी लगने चाहिए, जैसे कि आईपीसी की जो सेक्शन है 177 और 505, उसके हिसाब से उसके सामने एफआईआर भी होनी चाहिए। और ऐसे जो भी शख्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, पर अगर ऐसा मजाक, अगर ऐसा गलत मैसेज अगर उसने कंट्रोल रूम में करा है तो उसके सामने तात्कालिक एफआईआर होनी चाहिए और उसकी अटक करनी चाहिए और उसके सामने कायदेसर की कार्यवाही करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। तो जिस तरीके से दोस्तों हमने बताया, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से एक रैली निकाली गई हिंदू संगठनों की तरफ से, तकरीबन 11 या 13 हिंदू संगठनों की तरफ से रैली निकाली गई, उसमें 8 मस्जिदों को तोड़ा गया, शहीद किया गया, मुसलमानों के घरों में घुसकर हमले किए गए। हमने जैसा कहा शुरुआत में कि अफवाह के नाम पर इस देश में बहुत कुछ होता है और अब तक त्रिपुरा में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि हैरानी की बात है कि त्रिपुरा में जो हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हो रहे हमले को लेकर वो रैली निकाली गई थी, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें बांग्लादेश की सरकार ने 400 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। भारत सरकार क्या कर रही है? त्रिपुरा में मुसलमानों पर जिस पर हमला हुआ, क्या एक की भी गिरफ्तारी हुई? इस तरीके से मस्जिद के नाम पर जो झूठ फैलाने की कोशिश की गई, इस तरीके से दंगे को भड़काने की जो कोशिश की जा रही है, पुलिस अब तक क्या कर रही है? इनिशिएट लेकर पुलिस को खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यही कहना है शमशाद खान पठान का, यही कहना है एडवोकेट इम्तियाज़ का। इस बारे में सरकारों को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए और पुलिस महकमे को भी सोचना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो देश को हालात को, भाईचारे को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फ़ौरन रोका जा सके। दूसरी बात एडवोकेट शमशाद पठान ने जो बताई, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि सामने चौराहे पे आप देखिए, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसा ये पहला चौराहा नहीं है, गुजरात के, अहमदाबाद के कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल मैं ये पूछता हूँ कि इसकी जगह पर अगर जमीयत उलमाए हिंद आपका स्वागत करती है, अगर ऐसा बोर्ड लग जाए तो कैसा हड़कंप मचेगा, आप सोच सकते हैं। इसकी जगह पे जमात इस्लामी आपका स्वागत करते हैं, ऐसा अगर बोर्ड लग जाएगा तो हिंदू संगठन क्या हाल करेंगे, ये हम सभी को पता है दोस्तों। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ये कौन सी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, हम लोगों के भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रही है। हम खुद समझदार हैं, ईश्वर ने हमें बेहतरीन दिमाग दिया है, हमें खुद इन बातों को, इन चीज़ों को समझना चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।